बोर्ड दिख रहा है बेटा क्लियर? यस मैम। हमने कन्वर्जन कर ली थी, कुछ मैंने होमवर्क के लिए दी थी आपको, उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? बताओ, चलो बताओ पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन? बोलो। यानी किसी ने मैम 193.45 को बाइनरी में करना था। 193.45। हाँ मैम ये डेसिमल में है, इसको बाइनरी में करना था। ओके, एवरीबॉडी हैज डन दिस? यस मैम। कौन बताएगा? स्नेहा बताओ, क्या है इसका आंसर? क्या है स्नेहा आपने? सब लोग ना माइक अनम्यूट करके रखो, जिससे मैं बोलूँ वो तुरंत बोले। आप म्यूट करते हो अनम्यूट करते हो फिर दिक्कत करते हो, बस डिस्टर्बेंस जिसके घर में ज़्यादा हो रहा हो वो ना करे, अदरवाइज अनम्यूट करके रखो ताकि मुझे बोलते रहो, इंटरेक्ट करते रहो इस क्लास में। सोनली चलो बताओ, यशिका किया है ना आपने? यस मैम। बताओ। मैम इसका आंसर है 00115101। 0011 मैम डबल वन हाँ 50 है 50 ओके 1.01। अब 0.01 बस 0.45 को इतना ही किया है। देखो 0.45 इंटू 2 कितना आ गया? 0.90। 0.90 को फिर मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना है? 1.80। अगेन करो बेटा यशिका। और फिर आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है बेटा, क्या कह रहे हो आप? मैम लास्ट में 3 बनाएंगे, 0 1 1 1। हाँ देखो यशिका, आपने जो ये किया है ना बेटा सही है बिल्कुल, लेकिन जब हमारा आंसर जब तक 1.00 ना जाए, अगर 5-6 बार आप कर चुके हो और तब भी नहीं जा रहा है तो बात एक अलग है, बट अगर आपने 5-6 बार नहीं किया है और तो 1.00 जब तक नहीं आएगा हमें तब तक करना ही है। तो जब तक 0.80 इंटू 2 करेंगे तो कितना है? 1.60। अगेन 0.60 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 1.20। एक बार और निकाल दो, चलो 1.20 इंटू 2 कितना आएगा? 0.40। तो ठीक है, अब तो 0 आ जाएगा तो उसके बाद का रहने देते हैं, इतना कर लो। तो कितना है? 0। ये सही है, देखो चेक करो एवरीबॉडी। यस मैम। सही है, चलो दूसरा क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, इन कन्वर्जेंस में किसी को कोई दिक्कत है तो वो वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो नई चीज पढ़ाती हूँ। बताओ है कोई से क्वेश्चन में दिक्कत? चलो तो नई चीज पढ़ते हैं। Your chapter 3. Your chapter 3 is Boolean logic. देखो हम करेंगे क्या, हमारा जो कंप्यूटर होता है वो क्या समझता है? 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, बट क्या है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं। मतलब मान लो जैसे हमारा फैन चल रहा है, ठीक है,
फैन में हम क्या करते हैं, कुछ कैपेसिटर्स होते हैं, कुछ इनपुट्स होते हैं, कुछ आउटपुट होते हैं। मान लो 2 वायर्स, ठीक है, 2 वायर्स होने का मतलब क्या है कि मान लो दोनों में से करंट फ्लो हो रहा है। अगर दोनों में करंट फ्लो हो रहा है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी चाहिए, मतलब फैन मूव करना चाहिए। अगर वो मूव कर रहा है तो फिर हमारा क्या है, मान लो एक ही में करंट आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा है, तो वो मूव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसके लिए क्या होता है, गेट्स होते हैं हमारे इनपुट्स के लिए कि हमें किस तरीके का आउटपुट चाहिए, उसके लिए हमारे पास कुछ गेट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला गेट होता है एंड गेट, दूसरा होता है और गेट, और तीसरा होता है नॉट, ठीक है। एंड गेट का मतलब है कि जब हमारे दो, ये अभी इसको पूरा एक्सप्लेन कर, चलो पूरा यहीं देखो। एंड गेट क्या कहता है, इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। मान लो हमारे पास 2 इनपुट वायर्स हैं, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि दोनों में भी नो, 0 मीन्स ऑफ और 1 मीन्स ऑन, या फिर इसका मतलब फॉल्स और ट्रू, ठीक है। ये तो हम जानते ही हैं अच्छे से। उसके बाद मान लो हम कह रहे हैं कि हमारे ए वायर में करंट है और बी, स्टार्टिंग से करते हैं, ए में करंट नहीं है, बी में करंट नहीं है, तो क्या करेगा, वो करंट नहीं आएगा उसमें, वो कह रहा है 0। ये एंड गेट की बात करें। एंड का मतलब होता है डॉट, आप इस तरीके से समझ सकते हो, डॉट मतलब प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ स्टार्टिंग से। हम बूलियन लॉजिक पढ़ रहे हैं। बूलियन लॉजिक का मतलब होता है कि हम उसमें हम बूलियन पे काम करेंगे, मीन्स 0 और 1 पे हम काम करेंगे। हम ये समझने के लिए कि हमारा इनपुट जिस तरीके का आ रहा है और हमें किस तरीके का आउटपुट उसमें चाहिए, उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, हम गेट्स पढ़ेंगे। गेट्स हमारे बेसिक जो गेट्स होते हैं वो 3 होते हैं, ये बेसिक गेट्स होते हैं बेटा जो हम पढ़ने वाले हैं। बेसिक गेट क्या होते हैं, 3 तरीके, दिख रहा है बी है, दिस इज बी। बेसिक गेट 3 तरीके के होते हैं, एंड, और नॉट। एंड गेट जो होता है उसका मतलब होता है कि हमारा जो आउटपुट आएगा वो आपको मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। मल्टीप्लाई ये बेसिकली समझने का तरीका है, मल्टीप्लाई होता नहीं है वो, ठीक है। हम ये याद रखने के लिए, ये चीज़ों को इजी बनाने के लिए हमने क्या करा, ऐसे समझ लिया कि एंड मतलब मल्टीप्लाई है। तो जब हमारे पहले वायर में करंट नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तो जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा फैन है, वो नहीं चलेगा, राइट। अब वो कह रहा है कि मान लो ए में नहीं है और बी में करंट है, तो क्या आएगा बताओ, क्या होना चाहिए। मैं कह रही हूँ मल्टीप्लाई कर रहा है। हाँ बेटा। मैम ए एंड बी है क्या, लेकिन ए एंड बी 2 इनपुट वायर्स हैं, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, ठीक है। मान लो 2 वायर्स हैं, ये चले आ गए, ये दिख नहीं रहा होगा ना, मैं नीचे बनाती हूँ। ये 2 वायर्स हैं, ठीक है। अब 2 वायर्स में क्या है, करंट हम देख रहे हैं कि अगर मान लो ये ए वायर है, ये बी वायर है, कि इसमें करंट जा रहा है या नहीं। अगर जा रहा है तो हमने उसको 1 लिख दिया, अगर नहीं जा रहा है तो हमने उसको 0 लिख दिया। तो ये 2 इनपुट सिग्नल्स हैं बेटा, ए और बी। बात समझ मैम में 2 आई? ही वायर्स लेनी है। हाँ, हम अभी 2 पे ही काम करेंगे। वैसे ले तो ज्यादा भी सकते हैं, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इस वजह से हमने फिलहाल 2 पे समझना स्टार्ट किया है। ओके मैम। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि जो एंड गेट है उसे हमने समझने के लिए क्या कह दिया कि वो क्या करता है बेटा, मल्टीप्लाई, ठीक। तो हमने क्या किया, 0 और 0, 0 इंटू 0 क्या करेगा वो, बोलो। 0। राइट। 0। ठीक है। और 0 इंटू 1 क्या होगा, बोलो। राइट। 0। और मैं कह रही हूँ पहले वायर में करंट है, दूसरे में नहीं है, तो क्या फैन मूव करेगा, क्या कहते हो? नहीं। नहीं। मैम नो। वेरी नाइस। तो क्या आना चाहिए यहाँ पर भी, 0। करेक्ट, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ ए में भी है करंट और बी में भी है करंट, ठीक है। ए में भी है करंट, बी में भी है करंट, तो क्या फैन मूव करना चाहिए? यस मैम। यस मैम। नहीं, ठीक है। तो दिस इज आवर टेबल। मतलब इसके अलावा और कोई पॉसिबल बन सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है और कोई, इन No, 4 ma'am. टेबल के अलावा? नो कोई मैम। नहीं सकते। हम कह रहे हैं दोनों में नहीं है, एक में है, पहले में है नहीं है, दूसरे में है, पहले में है, दूसरे में नहीं है, और दोनों में है। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, ठीक है। तो एंड गेट ये कहता है कि आपके जो भी इनपुट है, आप अगर आप 2 इनपुट हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। ये हमने याद करने का तरीका समझा है, ठीक है।
ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऐसे मत समझ लेना, ठीक। तो हमें फैन हमारा कब चलेगा, अगर एंड गेट लगा हुआ है, फैन हमारा तब चलेगा बेटा जब हमारे दोनों ही इनपुट सिग्नल में करंट होगा, ठीक है। दिस इज एंड गेट। और ये जो हमने टेबल बनाई है ये, दिस इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। व्हाट दिस इज कॉल्ड? ट्रुथ टेबल, सच्चाई की टेबल। इट्स नॉट सच्चाई की टेबल, आई एम जस्ट किडिंग। ट्रुथ टेबल इसको बोलते हैं, ठीक है। इट इज द टेबल विच इज रिप्रेजेंटिंग कि इफ द इनपुट्स आर फॉल्स और इफ वन इज ट्रू, वन इज फॉल्स, वन इज फॉल्स, वन इज ट्रू, या बोथ आर ट्रू, इट डिपेंड्स। गेटिंग? दिस टेबल इज नोन Yes, एज ma'am. ट्रुथ टेबल, ठीक है। इसका एक सिंबल होता है, एंड का सिंबल बना देती हूँ मैं, इसको रफ कर दूं। Yes, ma'am. इस टेबल को नोट डाउन कर लो। देखो ये ए वायर, ये बी वायर, और ये बनाया हमने एंड गेट डी। डी इज अ सिंबल, ये एंड गेट है। समझे बच्चा? ये हो गया क्या? एंड गेट। ये ए वायर बी वायर ये एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन है, कुछ नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। और हम यहाँ पर हमें एक आउटपुट मिल रहा है, एक मिल रहा है ना, देखो आउटपुट, दो इनपुट है एक आउटपुट, तो इससे एक वायर बनाया हमने। और ये क्या शो कर रहा है? ए डॉट बी। दिस इज एंड गेट। ये समझ में आ गया? कोई ऐसी चीज Yes, है जो ma'am. अब मैंने बताई हो, समझ में आई हो, वो बताओ। कोई भी एक भी चीज जो मैंने बताई हो, एक भी वर्ड, एंड गेट, इनपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल, डॉट, 0 0, किसी भी चीज का कोई भी एक भी मतलब जो समझ में आया हो तो बताओ। आ गया? Yes, ma'am. ठीक, नाइस। आगे चलते हैं दूसरे गेट के बाद। अच्छा चलो पहले ये दूसरे गेट की बात करते हैं। दिस इज और गेट। अगर हमें और गेट पढ़ना है तो क्या इससे करते हैं? और का मतलब है हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब हम इसमें यूज करेंगे बेटा प्लस। क्या यूज करेंगे? एडिशन। बाइनरी एडिशन तो सीख लिया ना हमने, Yes, ma'am. बट यहाँ प्लस जैसा करना नहीं है, लास्ट वाले में प्लस नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। बस शो करेंगे, ठीक है। सोचो अगर दोनों में ही करंट नहीं है तो क्या फैन चलेगा? No, ma'am. आंसर मिल गई? आंसर मिल गई? 0. राइट, 0. करेक्ट। अगर 0 + 1 करेंगे तो क्या आएगा? 1. 1. नाइस। और 1 + 0? 1. 1. और 1 + 1? 1. यहाँ पर 1 क्यों आया बेटा? क्योंकि वी आर नॉट एडिंग, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर शोइंग कि अगर दोनों में करंट है तो हमारा फैन भी चलेगा, ठीक है। Yes, ma'am. तो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर ऑर गेट। दिखाई दे रही है पूरी टेबल? ये 1 है यहाँ पर, Yes, ma'am. ठीक है। सिंबल बना लेते हैं। सिंबल कैसे बनेगा? सिंबल विल बी लाइक लीफ, ऐसे लीफ जैसा बना देंगे, ठीक है। ये ए, ये बी, और ये आउटपुट में क्या आया? ए + बी। आया समझ में? Yes, ma'am. कोई डाउट यहाँ तक? No, ma'am. गेट का मतलब हम मल्टीप्लाई से हमको शो करते हैं, और का मतलब प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? नॉट गेट पढ़े? Yes, नॉट ma'am. गेट का मतलब है कि नॉट गेट क्या करता है? इट इज लाइक अ इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या मतलब? वो चीजों को वो घर वाला इन्वर्टर नहीं, ये क्या करेगा? चीजों को इन्वर्ट करेगा। इन्वर्ट करने का मतलब क्या है? चीजों को उल्टा करेगा। मतलब अगर आपने कहीं करंट फ्लो कर रहा है और आपने नॉट गेट लगा दिया, इसका मतलब वहां पर करंट फ्लो बंद हो जाएगा। और अगर आपने करंट फ्लो नहीं कर रहा है और वहां नॉट गेट लगा दिया तो वहां करंट फ्लो करने लगेगा।
ठीक है, देखो कैसे, मतलब क्या है, ये हो गया नॉट अगर हमने लगा दिया और ये है इनपुट। ठीक है, मतलब अगर 0 है तो वहाँ करंट फ्लो करने लगेगा और अगर करंट है तो वहाँ करंट बंद हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मैम शो यहाँ कर वायर दे का हैं। कोई क्या बेटा, वायर ही तो, ये इनपुट ए है, एक वायर होगा, एक वायर पे तो लगा सकते हो। मान लो करंट पे फ्लो करा तो एक ही वायर पे तो लगाओगे नॉट गेट, ऐसे थोड़े 2 वायर है, 2 वायर पे फिर अलग अलग लगाना पड़ेगा आपको। एक जो नॉट गेट होता है वो हमेशा एक वायर पे लगेगा। ठीक, ओके मैम। उसके बाद नॉट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो नेगेशन से, मान लो ए है तो ए के ऊपर बार लगा देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो नेगेशन है। या फिर हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ए के ऊपर ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, समझ गए? इसका सिंबल कैसे बनाते हैं, एक वायर, एक इनपुट, ट्राइंगल, उसके आगे डॉट और ये ए कॉम्प्लीमेंट। दिस इज द सिंबल। ये ट्रुथ टेबल, ये सिंबल और ये बस इसमें ये नाम। ठीक है, या तो इसको ऐसे या ऐसे किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आ गई बात समझ में बेटा? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट इन 3 गेट्स में? अब हम इन तीनों का यूज करके और नए गेट बनाने वाले हैं। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ, मैं नाम लूँ क्या एक एक का? मैम मुझे सबसे यस चाहिए, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। राध्या, दृष्टि, स्नेहा, यशिका। नो मैम। जल्दी। यस मैम। यस मैम, समझ आ गया। मैम आ गया समझ। मैम आ गया समझ में। ओके, नाइस। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी ना? चले आगे। यस मैम। यस। चलो नए गेट बढ़ाती हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने गेट बना लिए इनको थोड़ा सा यूज करके आगे का देखेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं नैंड गेट। क्या पढ़ने वाले हैं? नैंड। नैंड का मतलब है नॉट प्लस एंड, या आप इसको लिख सकते हो एंड प्लस नॉट। ठीक है, क्या करेंगे? नॉट प्लस एंड। मतलब हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमारे 2 सिग्नल हैं, मान लीजिए ए और बी, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लें 0 0 0 1 1 0 1 1। यही 4 इनपुट है हमारे पास। ये तो हमें समझ में आ गया ना? हम क्या करेंगे, Yes, पहले ma'am. इन दोनों का कर देंगे एंड। एंड करो, चलो बताओ क्या आएगा? एंड मतलब डॉट, ए डॉट बी। बताओ 0 0, जीरो। नाइस, 0 1, जीरो। जीरो। नाइस, 1 0 जीरो। जीरो। और 1 1। 1। वन। कूल। ठीक है, ये तो हो गया एंड। अब क्या करना है साथ में? नॉट। अब क्या करो, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट करना बेटा, जरा क्या आएगा बोलो? जीरो। क्या आना चाहिए? मैम 1। जीरो। मैम जीरो। नॉट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा। यस। नॉट यस नॉट मैम। के केस में मैंने बताया ना, 0 क्या हो जाएगा? 1 और 1 क्या हो जाएगा? 0। जीरो। जीरो। तो 0 क्या हो जाएगा बेटा? 1 0 अगेन 1 या वन। फिर वन। अरे जीरो। जीरो। हाँ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट? दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ NAND।
डायग्राम बनाओ, ए बी, दो सिग्नल, पहले क्या लगाओ, एंड गेट, उसके बाद क्या लगा दो, नॉट गेट, नॉट। बन गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस सिंबल की बात करें, यहाँ पे क्या है, ए डॉट बी, और यहाँ क्या है, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। बाहर। ठीक है, बट आपको बुक में इसका शॉर्टकट मिलेगा, आपको ऐसे बना हुआ नहीं मिलेगा इतना बड़ा सा, आपको उसको छोटा सा मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर दिया, यहाँ पर यही है रिड्यूस करने के लिए, और कुछ चाहिए। देखो ए बी, ये ऐसे, ये एक एंड, और इसके आगे इन्होंने लगा दिया डॉट। ठीक है, और ये क्या बन गया, अपने आप में ए डॉट बी का कॉम्प्लेक्स। आए बात समझ में, इन्होंने इन दोनों को क्या करा, मर्ज कर दिया इन दोनों को, और क्या बना दिया, ऐसे। आपको बुक में जो मिलेगा वो ऐसे मिलेगा। ये तो समझाने के लिए दिया हो कहीं अगर तो दिया होगा, नहीं तो आपको ऐसे मिलेगा बुक में। बात समझ में आई ना, इससे ऐसे कैसे बना, हमने सिर्फ ट्राइंगल को यहाँ से रिड्यूस कर दिया ताकि इजी बन जाए। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No, ma'am. चलो नाइस। अच्छा, कन्वर्जन्स तो हो गए ना आपके सबके, कोई डाउट नहीं है, कन्वर्जन आपने बोल ही दिए। Yes, ma'am. आंसर मैच कर लेंगे हम लोग, मैं ग्रुप पर आपको सेंड कर दूंगी, आंसर मैच कर लेना। कोई आंसर नहीं मैच करेगा तो उसकी प्रॉब्लम ले लेंगे। और आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या दें, सिलेबस में आपका वो वाले चैप्टर्स हैं। फर्स्ट हो गया हमारा पूरा, वो दे देता है, सेकंड हो गया वो दे देते हैं, और इस वीक में 3 क्लासेस होंगी, उन 3 क्लासेस तक का जितना काम हो जाएगा, ठीक है, उतना दे देंगे। ठीक है, चैप्टर 3 हो जाता है पूरा ना हो तो जितना चैप्टर 3 में करा दूंगी इस वीक तक वो आएगा। ठीक है, वैसे मैं आपको गेट्स करा दूंगी और कन्वर्जन कराऊंगी, इसके अंदर थोड़े से तो वो ही आएगा। मैं आपको लिख के भेज दूंगी आज सिलेबस, तो आप देख लेना उसमें से। अगला गेट पढ़ते हैं, सोच सकते हो अगले गेट का नाम क्या होगा? जैसे हमने नॉट प्लस एंड बनाया नैंड, ऐसे ही अगला गेट क्या बनाएंगे बताओ, सोच के बताओ थोड़ा सा। मैम नॉट प्लस और। हाँ, नॉट प्लस और, वेरी नाइस। नॉट प्लस और को क्या बनाओगे, क्या बोलोगे? मोर। राइट, एग्जैक्टली, नॉट। ठीक है, मतलब नॉट प्लस और, दीज आर सिंपल। सॉरी, पहले क्या बनाओ, और क्या है, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी बनाओ बेटा, 0 प्लस 0, 0। नाइस, 0 प्लस 1, 1। 1। अगला, 1 नाइस, नेक्स्ट, और 1। 1, गुड। अगला देखो, अब क्या करेंगे इसका, नॉट, मतलब नॉर बना देंगे इसका। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, ये 0 0, लास्ट इज 0। 0, गुड। ठीक है, तो दिस इज नॉर गेट। नॉर गेट का सिंबल बनाते हैं, ए बी लीव के साथ ट्राइंगल, ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ बना था ए प्लस बी। ठीक है ना, और ये आएगा, इसको हम करेंगे शॉर्ट में कन्वर्ट। ऐसे बना के मत आना पेपर में, ये तो समझाने के लिए बनाया मैंने। गंदा सा तो नहीं है? ठीक है, आ गया बेटा बात समझ में? थोड़ा अजीब से शेप बनाएंगे इसका। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। नाइस। दृष्टि समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। गुड। मैम हाँ जी, हाँ बेटा बोलो। मैम अगर नोर गेट लगा हुआ है तो फैन चलेगा इस केस में या नहीं चलेगा? देखो, नॉर गेट लगा हुआ है तो ये हमारा फाइनल आउटपुट है, ये वाला जो है ये, ठीक है। अगर नॉर गेट लगा हुआ है तो अगर दोनों में से किसी में भी करंट नहीं है, ठीक है, तब उस केस में फैन चलेगा। लेकिन देखो, बेसिकली ये जो फैन वाला था ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर दोनों में करंट नहीं है तो करंट चल जाए। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था कि आपका अगर ऐसी ऐसी कंडीशंस होती हैं तो वो स्टार्टिंग जो बेसिक गेट्स है उसमें वो फॉलो हो सकता है। भाई ये तो, ये वाले जो है ना गेट, ये वाले तो आपको ये जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ना और ज़्यादा, तब हमें ऐसे केस चाहिए होते हैं कि मतलब a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तब हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ समझाने का था बेटा, इसमें फैन का कनेक्शन नहीं है। बट अगर आप ये मान के चलो फैन के अलावा अगर हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, कहीं करंट है और दोनों में ही करंट नहीं है और नॉर गेट आप लगा रहे हो, तो वहां पर वो अगले में जो आउटपुट में जाएगा वो जाएगा थ्रू, ठीक है ना। ओके मैम। फैन में अगर हम फैन की बात करें, फैन में इतना हम नॉर गेट लगाते ही नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है हमें तो, ठीक है ना। वहां तो सीधा एंड गेट लगाओ कि दोनों वायर से अगर करंट आ रहा है तो चलेगा, एक भी वायर हट गया तो नहीं चलेगा, ठीक है। ये सिर्फ जब कॉम्प्लिकेटेड हम मशीन्स या चिप्स वगैरह बनाते हैं, चिप्स मतलब वो खाने वाले चिप्स नहीं, सिलिकॉन चिप्स जो बनाते हैं, तब हम इनकी वो करते हैं, इनको इम्प्लीमेंट करते हैं उन पर, समझ गए? यस मैम। यस मैम। ओके, कर दूँ आप इसको? मैम हाँ जी, हाँ बोलो। मैम मतलब अगर ए और बी दोनों में ही वायर में करंट नहीं है तो फिर मतलब नॉर गेट लगाने के बाद वो चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं मतलब चलेगा, वन आया। बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अगर दोनों में ही करंट नहीं है तो वो जब उसका जो आउटपुट वायर है उसमें जाएगा करंट, वो ट्रू जाएगा ही, ओके वैसे ये जो वैल्यू जाएगी वो ट्रू जाएगी, ठीक है ना। और कुछ? चलें आगे। यस मैम। अच्छा, मान लो आपको दे रखा है, मैं आपको क्या करती हूँ, आपको एक्सप्रेशन बनाना सिखाती हूँ। व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सप्रेशन। जैसे मान लो आपको कोई डायग्राम दिया हुआ है सर्किट, इसको बोलते हैं सर्किट जो हमने बनाया, ठीक है। अगर सर्किट डायग्राम दिया हुआ है उससे आपको एक्सप्रेशन बनाना है तो कैसे बनाओगे? जैसे मान लो ये है, ठीक है, इसका बनाओगे। देखो, इन दोनों को सॉल्व करो, पहले जो पहले दे रखा है ये क्या आ गया बेटा, यहाँ पे क्या आएगा a प्लस बी, क्योंकि और गेट है, ठीक है। और ये क्या है, सी गेट, इस वाले आउटपुट के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, एंड गेट में जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, a प्लस बी डॉट सी। यहाँ डॉट है, दिख रहा है? ये समझ में आया? यस मैम। यस मैम। किसके समझ में नहीं आया बताओ, दोबारा बताती हूँ। अभी ये सब ये इजीएस्ट है, इसके बाद थोड़े मैम से बड़े हाँ मैम एक बार जितने ये गेट्स होते हैं इनके सिंबल एक बार साइड में बना दीजिए तो साइड में, इजी रहेगा फिर समझने में। अच्छा ठीक। दिस इज एंड, दिस इज और, दिस इज नॉट, दिस इज नैंड,
ये दिखाई दे रहा है नीचे वाला? यस मैम। इसमें 2 और हैं, आई विल चेक दैट आउट कि वो आपके सिलेबस में है या नहीं, उसके बाद कल पढ़ा दूंगी। ठीक है, अब आया समझ में? देखो ये और का सिंबल है, और में क्या करते हैं प्लस, तो हमने क्या लगा दिया बेटा प्लस। उसके बाद हमने ये वाला जो आउटपुट वायर है, ये वायर इसमें जा रहा है एज अ इनपुट, तो हमने इसको यूज किया, और सी को यूज किया, तो हमने क्या करा ए प्लस बी डॉट सी। बट आपको इसमें ब्रैकेट देना पड़ेगा बेटा बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ना, वरना वो क्या समझेगा ए प्लस बी इंटू सी। ठीक है, यस मैम। बनाओगे एक एक्सप्रेशन दो? यस मैम। यस मैम। बनाओ, 3 का ही देते हैं पहले। बनाओ, ये ना एक्चुअली सीधे सीधे बनाना है बेटा। ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है? बनाओ। आर्मी मैम बी डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय ए का कॉम्प्लीमेंट। रिपीट करो। बी डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय ए का कॉम्प्लीमेंट। करेक्ट, ए दिस इज द कॉम्प्लीमेंट। हाँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट, लेकिन इन दोनों कॉम्प्लीमेंट को मर्ज मत कर देना, दोनों का मतलब बदल जाएगा। ठीक है, ओके मैम। मैम एक बार बता दीजिए, हमें समझ नहीं है। दोबारा मैं समझा देती हूँ। देखो ये हमने क्या करा, यहाँ से चला, ये क्या बन गया बेटा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये यहाँ से हुआ, यहाँ क्या है बी डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी बी डॉट सी, यहाँ एंड हुआ, तो ये क्या बन गया बी डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि पूरे पे हुआ ना एक साथ कॉम्प्लीमेंट, तो बी डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट, और बी डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुए एंड, तो यहाँ क्या बन गया ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट। समझ में? यस मैम। नाइस। अभी मैं अगर सॉरी अगर मैं बोर्ड पे बनाने लगूंगी ना तो 1 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा। आई विल सेंड यू योर होमवर्क इन ग्रुप। यहाँ तक समझ में आ गया हमने क्या क्या पढ़ा? हमने गेट्स पढ़े, गेट्स में बेसिक गेट्स हमने पढ़े एंड और नॉट, उसके बाद हमने उनके इम्प्लीमेंटेशन में एंड नैंड गेट पढ़ा, नॉर गेट पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़े एक्सप्रेशन, सर्किट गेट से एक्सप्रेशन। सारी चीज़ें समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। नाइस, चलो करते हैं फिर वाइंड अप, बंद हो जाए खुद से। ओके, टेक केयर एवरीबॉडी, और होमवर्क करते रहो अपना टाइम टू थैंक टाइम। यू मैम। ओके, नेहा कौन से मैम, क्वेश्चन की अटेंड बात कर रहे हो? अटेंडेंस मैंने ले ली, देख लिया मैंने। ओके मैम।